जय हिंद मेरे शेर और शेरनियों। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के आपको बायोलॉजी का थर्ड नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जनन। देखिए जनन में आपको हमने फर्स्ट यानी कि पार्ट इसका पढ़ा दिया गया था, जिसमें आपको बताए थे बहुत सारा चीज बता दिए थे, जिसमें अलैंगिक जनन की बात कर रहे थे। जो जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार हमने आप लोगों को लिखवा दिया था। अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं और उसी प्रकार को आप डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से देख सकते हैं। उसके साथ प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं बायो क्लास 10th के। उसके साथ साथ अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, हम तो यहाँ पे परिभाषा पूरा नहीं लिखा रहे हैं, तो आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम से जाके आप ज्वाइन होके वहां पे आपको पीडीएफ पूरा इसका नोट्स मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार और सभी के डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है विखंडन, यानी कि फर्स्ट नंबर प्रकार क्या था आपका, जो विखंडन। याद रखिए फर्स्ट नंबर क्या प्रकार था, विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जे अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 भाग में हो सकता है किसी भी जीव का शरीर, यानी कि एक ही ये जीव हुआ, इसका शरीर 2 या 2 से अधिक भाग, 1 गो या 2 गो या इससे भी अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तथा उससे नए संतति का निर्माण होता है। विभाजित हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि यहां विभाजित हो गया, ऐसे ऐसे विभाजित, काट नहीं रहे हैं इसको, विभाजित हो रहा है अपने आप टूट के विभाजित होके और नया जीव के यहां से निर्माण कर ले रहा है। तो इसी को कथी कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यानी कि इसका परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, जे अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर, यानी कि किसी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर नए संतति का निर्माण करते हैं, उसी प्रक्रिया को या उसी क्रिया को हम कथी कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो विखंडन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो देखिए विखंडन 2 प्रकार, देखिए सबसे पहले एक होता है द्वि विखंडन, एक होता है बहु विखंडन। द्वि विखंडन की जब बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट में पढ़ेंगे जो विखंडन, द्वि विखंडन। द्वि विखंडन देखिए विखंडन की वह प्रक्रिया, यानी कि अब विखंडन के अंतर्गत आ गया, विखंडन की प्रकार है तो विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने, द्वि मतलब 2, यानी कि 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को या उस क्रिया को कहते हैं द्वि विखंडन। जैसे इसमें आपका जीव आ जाएगा अमीबा पैरामीशियम, जो कि अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबा और पैरामीशियम। देखिए अमीबा का विखंडन कैसे हुआ है, सबसे पहले तो अमीबा ये हो गया। इससे आपको अमीबा से एक क्वेश्चन और पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा आपसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बीबीआई लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ये निराकार होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछेगा आपसे क्वेश्चन जो निम्नलिखित में आकार नहीं होता है, किसका, अमीबा का, किसका कोई आकार नहीं होता है, तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। तो क्या इसका कोई आकार है, और यह एक कोशिकीय जीव है। आप क्लास 9th में पढ़ सकिए कोशिका किसे कहते हैं, तो यह एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिका, यानी कि शरीर के सबसे छोटका इकाई जो है ना, उसी को कोशिका बोलते हैं। तो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए ये अमीबा हो गया, इसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन गोल होना चाहिए, यहाँ पे केंद्रक है। उसके बाद देखिए अब अमीबा का हुआ है, अलग अलग विभाजित हो रहा है। तो देखिए तो टूट रहा है कि नहीं, अलग अलग ही। तो जब ये अलग अलग हो रहा है तो इसका केंद्रक जो लंबा हो रहा है। उसके बाद देखिए अमीबा अलग अलग हो गया, थोड़ा सा जुड़ा हुआ अलग अलग, और बाद में जाके संतति का हुआ, यहाँ पे 2 नया जीव का निर्माण के लिए, यानी कि 2 संतति, यानी कि 2 अमीबा बन गए। तो ऐसे विभाजित 2 भागों में विभाजित हुए तो द्वि विखंडन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बहु विखंडन की। बहु विखंडन देखिए विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर विभाजित, यानी कि किसी जीव का शरीर 2 से अधिक भागों में विभाजित होती है, 2 से अधिक भागों में विभाजित होती है, उस क्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। तो बहुविखंडन यानी कि 2 से अधिक भागों में विभाजित हो रही है। तो प्लाज्मोडियम है, क्या चीज है, प्लाज्मोडियम। जैसे तो देखिए ये आपका प्लाज्मोडियम हो गया, यहाँ पे केंद्रक हो गया इसका, और इसके अंदर बहुत सारा द्रव पाया जाता है जिसके बोलते हैं कोशिका द्रव, और इसके जो है दरार है इसको बोलते हैं दृढ़। कथी बोलते हैं, दृढ़। अब देखिए जो केंद्रक है इसमें बहुत सारा जीव का निर्माण हो गया, यहाँ पे प्लाज्मोडियम में बहुत सारा अंदर जीव का निर्माण हो गया।
अभी जब जीव बहुत सारा विकसित होगा, यहाँ पे एक भी जगह नहीं बचेगा, यहाँ पे विकसित होते जा रहा है और द्रव साफ और ये कगार पे चलाएगा तो जो इसका द्विंडक होगा वो द्विंडक फट जाएगा और फटने के बाद क्या होगा, पूरा जीव बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद वो फिर नया संतति का निर्माण कर लिया। तो बहुत सारा जीव निकला, यानी 2 से अधिक जीव यहाँ पे विभाजित होकर निकले, तो यहाँ पे कथी हो जाएंगे, इसको बोलेंगे बहुविखंडन। आपको ये दोनों समझ में आ चुका होगा। आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें सेकंड नंबर पार्ट की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब दोस्तों हम सेकंड नंबर बात करते हैं। जो सेकंड नंबर आपका दिया हुआ है मुकुलन, मुकुलन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे मुकुलन किसे कहते हैं। तो देखिए मुकुलन यानी कि फर्स्ट नंबर आपका विखंडन था, दूसरा का नंबर मुकुलन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्डिंग। मुकुलन देखिए किसी भी जीव के यानी किसी भी अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वह क्रिया जिसमें किसी जीव के शरीर से कली, क्या चीज याद रखिएगा, क्या चीज, कली या मुकुल, कली या मुकुल निकलता है या वृद्धि करता है, वृद्धि होके नए जीव का निर्माण करता है, इसी क्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। यानी किसी भी जीव के अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव से कली या मुकुल निकलता है जो विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है, उसी क्रिया को मुकुलन कहते हैं। जैसे विकसित होता है, कैसे विकसित होता है आपको समझाने वाले आगे हैं। उसके बाद बात करेंगे मुकुलन के प्रकार। मुकुलन के प्रकार देखिए यहाँ पे मुकुलन 2 प्रकार से होता है। मुकुलन क प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है। फर्स्ट नंबर होता है बाह्य मुकुलन और सेकेंड नंबर आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन देखते हैं, जो बाह्य मुकुलन यानी कि किसी भी जनन मुकुलन यानी कि किसी भी जीव में बाह्य मुकुलन किसी भी जीव के शरीर पर, किसी भी जीव के शरीर के बाहर या शरीर पर अलैंगिक यानी किसी भी जीव के शरीर पर मुकुल या कली निकलता है तथा वह विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे कथी कहते हैं, बाह्य मुकुलन। यानी कि किसी भी जीव के शरीर पर निकलता है, बाहर निकलता है, कैसे निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसे बाह्य मुकुलन। जैसे हाइड्रा और ईस्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बता दे मेरे शेर और शेरनी, एग्जाम के लिए जो ईस्ट है नु कम से कम आपसे यानी कि 2009 से लेकर ठीक है, और आपको 2022 तक कम से कम आपसे 12 बार या 10 बार तो पक्का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। 10 बार हर ऑब्जेक्टिव में आपसे रहता है। जो मुकुलन का एक प्रकार है ईस्ट। ईस्ट किसका प्रकार है, मुकुलन का। ये आपको कम से कम 10 बार से ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा मुकुलन का कौन सा प्रकार है, ईस्ट। हाइड्रा ईस्ट और हाइड्रा ईस्ट और हाइड्रा बाह्य मुकुलन का, यानी कि मुकुलन के ही अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे तो जैसे हाइड्रा का फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रा है आपका और यहाँ पे छोटा सा मुकुल का निर्माण हो रहा है और ये हाइड्रा है और ये मुकुल निकल गया छोटा सा और ये विकसित होकर देखिए नया मुकुल का निर्माण कर लिया, जो संतति यहाँ पे कहलाएगा और यही संतति आगे विकसित होकर नया संतति का निर्माण कर ले रहा है। तो ये बाह्य मुकुलन यानी कि बाहर साइड में मुकुल का निर्माण कर रहा है। तो अब चलिए हम जानते हैं अगला टॉपिक, जो आंतरिक मुकुलन किसे कहते हैं। जैसे कि इसमें आ जाएगा एस्पेंजिला। आंतरिक मुकुलन यानी कि किसी भी जीव के शरीर के अंदर मुकुल या कली का निर्माण होता है जो विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे कथी कहते हैं, किसी भी जीव के शरीर के अंदर, बाहर नहीं, किसी भी जीव के शरीर के अंदर कली या मुकुल का निर्माण होता है जो विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे कथी कहते हैं, आंतरिक मुकुलन कहते हैं। आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, यानी कि सेकंड नंबर क्या चीज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्टूडेंट आप 3 नंबर देखते हैं यहाँ पे बीजाणु जनन। बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जान जाइए अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव यानी कि किसी जीव में बीजाणु बनने की क्रिया को ही बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल परिभाषा आप दे सकते हैं, जो बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव में बीजाणु बनने की क्रिया को ही कथी कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जैसे में आएगा राइजोपस, इसको याद कर लीजिएगा। राइजोपस के यहाँ पे चित्र है, देखिए राइजोपस इस टाइप से कुछ होता है,
थोड़ा सा फिगर में आपको अजब सा दिखता होगा, और गूगल पे सर्च करके देखिएगा थोड़ा सा अजब सा होगा, ठीक है, लेकिन फिगर में आपको ऐसे ही बना कर दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर राइजोपस देखिए इतना सारा है, और यहाँ पे बीजाणु इसमें बना, और बीजाणु बनने के बाद ये पूरा सारा संतति का निर्माण कर ले रहा है, जितना भी है राइजोपस से। उसके बाद हम 4 नंबर जानेंगे खंडन। खंडन किसे कहते हैं, यानी कि किसी अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया किसी भी जीव में खंडित, यानी कि किसी जीव का शरीर खंडित होकर, किसी भी जीव का शरीर खंडित होकर उस स्थान से नए जीव का निर्माण करता है, खंडित होकर फिर उसी स्थान से नए जीव का निर्माण करता है, उसी प्रक्रिया को अधिक कहते हैं खंडन कहते हैं, खंडन कहते हैं। तो देखिए इसमें आ जाएगा स्पाइरोगायरा, इसमें कौन आएगा स्पाइरोगायरा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे में तो पक्का याद रखिए, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछता है। राइजोपस आपका बीजाणु जनन, उसके बाद खंडन से स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा का देखिए कुछ इस टाइप से रहता है फिगर, और यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 भागों में विभाजित हो गया, यानी कि खंडित हो गया, और खंडित होके यहाँ पे देखिए तो 2 अलग अलग संतति का निर्माण, कथी है, संतति का निर्माण कर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे देखेंगे 5 नंबर पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो पुनर्जनन या पुनरुद्भवन देखिए अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव का शरीर टूटकर अलग हो जाती है तथा उसी स्थान से फिर वह विकसित हो जाती है, उसका शरीर फिर से विकसित हो जाती है, उसी प्रक्रिया को कभी कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, यानी कि उसका फिर से वह विकसित होकर नए जीव का निर्माण, यानी कि फिर वह सही जीव हो जाता है, तो पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे छिपकली, आप देखे हो ये बड़ा छिपकली से डरते हैं, छिपकली से आप बहुत, लड़के तो बाप रे पूछो मत भाई, देखते मत आ करती है, छिपकली से आप डरते होंगे। तो छिपकली जो है, यानी कि आप देखते होइएगा छिपकली, यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, छिपकली आप देखे होइएगा, तो छिपकली जो होती है ना, उसको आपको उसका पूंछ देखिएगा, कभी कभी छिपकली का पूंछ कट जाता है, कटने के बाद वो फिर से नया पूंछ का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पे जो छिपकली होती है उसका पूंछ कट जाता है, फिर नया निर्माण कर लेता है, तो यहाँ पे कथी हुआ, यानी कि उसका पुनरुद्भवन हुआ, फिर से उसका नया निर्माण हो गया। और उसके बाद प्लेनेरिया, यहाँ पे याद रखिएगा प्लेनेरिया। स्टार्स फिश आप देखिएगा, स्टार्स जो मछली होता है ना, उसका भी केकड़ा का आप गोड़ देखे हैं, केकड़ा खाए हैं, केकड़ा गांव देहात में जो मिलता है सोयाती में, सरे उरे में आप देखे होइएगा, तो वहां पे केकड़ा जो ना, उसका पैर जो होता है ना, केकड़ा उसका पैर जो होता है वहां पे भी कथी होता है आपका, वो पुनरुद्भवन होता है, उसका पैर आप तोड़ दीजिए, फिर से नया पैर का निर्माण कर लेता है। यहाँ पे प्लेनेरिया का देखिए, प्लेनेरिया जो कि आपके एग्जाम में बुक में दिया हुआ है, और आपको कुछ जानकारी के लिए छिपकली, स्टार फिश, केकड़ा, ये सारे, उसके बाद झींगा मछली का जो एथी होता है वो सारी चीज आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आप जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, तो यहाँ पे देखिए प्लेनेरिया का फिगर कुछ इस टाइप से होता है, और प्लेनेरिया का हुआ है, इसको हम 3 भागों में यहाँ से काट दे रहे हैं। काटने के बाद यहाँ पे देखिए टूट जा रहा है, टूटने के बाद एक नया जीव यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 3 भाग में काट दिए इसको, फिर यहाँ से एक नया जीव का निर्माण कर लिया गया, यहाँ से एक नया जीव का, यहाँ से एक नया जीव का, ऐसे नया जीव का प्लेनेरिया निर्माण कर लेते हैं, उसमें पुनर्जनन का निर्माण, फिर से वो विकसित होकर नया जीव का निर्माण कर ले रहा है। तो इस टाइप से नया जीव का निर्माण हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ चुका है। एक और टॉपिक 6 नंबर है जिसका नाम है कायिक प्रबंधन या कायिक जनन। तो चलिए उसको आप देख लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं क्या करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। तो दोस्तों अब 6 नंबर बात हम पढ़ते हैं। 6 नंबर इसमें जो पॉइंट है जो कि कायिक प्रबंधन है। कायिक प्रबंधन की बात जब करते हैं तो यह आपको परिभाषित करते हैं इस तरह, देखिए जो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जो किसी पौधे में किसी भी भाग से अगर नए जीव का निर्माण करता है, किसी भी पौधे में अगर किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कायिक प्रबंधन कहते हैं। जैसे जड़ द्वारा, तना द्वारा या पतिया द्वारा, वो तीनों भाग हो सकता है। जड़ के द्वारा भी हो सकता है, यानी कि किसी भी पौधा है, या मानिए पौधा है, ये पेड़ भले, तो पेड़ से यहाँ से उसके जड़ से भी हो सकता है, उसके तना से भी हो सकता है, और उसके यहाँ पे जो पत्ती निकला है उससे भी हो सकता है। तो किसी भी भाग से अगर नए जीव और नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसको कायिक प्रबंधन कहेंगे। कायिक प्रबंधन के प्रकार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, नहीं 2 विधियों से हम कायिक प्रबंधन को डिनोटेट करते हैं, यानी कि पौधे का निर्माण होता है। एक होता है कृत्रिम विधि, यानी कि ईश्वर द्वारा जो अपने आप पौधे का निर्माण होता है उसे कृत्रिम विधि के अंतर्गत रखते हैं, और मतलब प्राकृतिक विधि के अंतर्गत।
और कृत्रिम विधि की जो बात करते हैं तो मानव जो निर्मित करता है उसे कृत्रिम विधि कहते हैं, और जो ईश्वर हमें दिया है यानी कि गॉड गिफ्टेड है तो उसे हम प्राकृतिक विधि से द्वारा हम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जड़ों के द्वारा और कायिक प्रबंधन कैसे होता है। जड़ों के द्वारा यानी कि यहाँ पे प्राकृतिक विधि द्वारा 3 प्रकार से, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पतिया द्वारा, 3 प्रकार से प्राकृतिक विधि द्वारा होता है। और कृत्रिम विधि इसके बाद जानते हैं। तो जड़ द्वारा देखिए कौन कायिक प्रबंधन कैसे होता है, तो इसमें देखिए शकरकंद में जड़ द्वारा होता है। उसके बाद दहेलिया, अमरूद और शीशम का जो पौधा होता है आप देखिएगा, और सागवान के जो पौधे होते हैं उसमें जड़ द्वारा, वहां से जड़ से उसके निकलते हैं पौधे और नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो जड़ द्वारा पौधे का निर्माण होता है। उसके बाद ताना द्वारा देखिए कौन कौन पौधे का निर्माण होता है, तो पिस्टिया और दूब, उसके बाद जलकुंभी, पुदीना, ये जो होते हैं जड़ द्वारा, तना द्वारा निर्माण करते हैं, यानी कि जो टाना टहनी निकली होती है उसके द्वारा पौधे का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर जो जड़ होते हैं, ताना होते हैं, उसके द्वारा। आलू जो होता है उस ताना द्वारा होता है, आप इन्हें सोचिएगा इसी द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, ताना द्वारा आपका निर्माण होता है। उसके बाद अदरक आप देखे होइएगा, प्याज आप देखे ही होगा, लहसुन हो, उसके बाद हल्दी और केला, ये सारी जितने भी हैं एक भूमि के अंदर यानी कि ताना द्वारा ही नए पौधे का निर्माण करते हैं। उसके बाद पतियों द्वारा देखिए कायिक प्रबंधन कैसे होता है, कौन कौन चीजें थी में, तो अजूबा या ब्रायोफिल्म यानी अजूबा या ब्रायोफिल्म, ये जो पौधा होता है यानी कि उसे बोलते हैं छुई मुई का पौधा। आप देखिए किसी भी पौधा को छू देते हैं तो वो क्या होता है, पतियों द्वारा यानी कि नए पौधा का वहां से निर्माण करता है। तो वहां पे ब्रायोफिल्म या यह पतियों तना द्वारा ही निर्माण करता है। तो चलिए ये आपने देख लिया। अब जानते हैं इसमें कृत्रिम विधियों द्वारा कौन कौन से होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं आपको कृत्रिम विधियों द्वारा कौन कौन से कायिक प्रबंधन किया जाता है। तो कृत्रिम विधि सबसे पहले होता है कलम लगाना, यानी कि कलम लगाने की जो बात होती है वो किसी भी पौधे को यानी कि रोपण जो होता है, आप भी देखे होइएगा गांव देहात में, आप भी अच्छा कहीं भी आप कलम को लेकर उसको जड़ हलाते हैं माटी में और उसको रोपते हैं मिट्टी में। तो आप देखिएगा तो कौन सा हो गया, नींबू को हम जाकर जड़ से रोपते हैं, अंगूर जो है उसको भी रोपते हैं। तो यह कलम लगाना द्वारा पौधा का निर्माण होता है। उसके बाद ये सब कौन लगाता है, कृत्रिम यानी मानव ये लगाता है, तो इसीलिए इसे कृत्रिम विधि बोलते हैं। उसके बाद कर्तन में देखिए यानी कि किसी भी पौधे को काट के, किसी भी पौधे को पेड़ को काट के और पौधे को काट कर वहां पे रोपते हैं तो उसको कथी बोलते हैं, कर्तन विधि द्वारा। तो यानी गन्ना को काट के आप रोपते हो खेत में। उसके बाद चाय की जो पौधा होता है उसको भी, बैगनोर मिलिया उसका भी। उसके बाद गुलाब का भी पौधा आप देखिए, दोस्त यार के घर पे जाते हैं देखते हैं जो द्वार पे लगा हुआ है बहुत सारा गुलाब का फूल, तो आप बोलते हैं यार थोड़ा सा काट के देना दो, तो उसमें से काट कर क्या होता है, वो काट कर दे देता है तुमको और वहां पे लिया कर आप रोप लेते हैं, वो भी फिर नया होता है। अनानास भी वैसा ही होता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं दाब लगाना, यानी कि कोई भी पौधा अगर है, दाब लगाने से ये मतलब है कि उस पर ढाका देना नहीं है, दाब लगाना ढकेल कर नहीं लगाना, वो सब चीज नहीं है। यानी कि दाब लगाना यानी किसी भी पौधे को अगर ताना अगर है, उसका ताना जो डाढ़ी निकला हुआ है वो नीचे अगर मिट्टी में दब जाता है तो माटी उस पर दाब देता है और फिर से वहां से नया पौधा का निर्माण कर लेता है, उसको दाब लगाना बोलते हैं। तो वो चमेली का पौधा जो है उसका डाली अगर नीचे दब जाता है तो मिट्टी उस पर दबा जाएगा, फिर से नया पौधा अलग निकल कर वो नया पौधा का निर्माण कर लेता है। उसकी प्रकार जूही का है। और कॉलीरोपण यानी कि गुलाब के पौधा जो है इसमें भी कॉलीरोपण हो सकता है, कॉलीरोपण होता है। चलिए अब आपको ये कृत्रिम विधियां आपको ये पता चलेगा, प्राकृतिक विधियां भी पता चली गई जिसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं, उसको कैसे रोपा जाता है पेड़ पौधे। अब हम इसमें बात करेंगे कायिक प्रबंधन के लाभ और हानि बात करके। तो चलिए स्टूडेंट अब देख लेते हैं हम कायिक प्रबंधन के लाभ और हानि की जब बात करते हैं तो देखिए कायिक प्रबंधन से निम्नलिखित लाभ है। ठीक है, लाभ में सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पॉइंट में, कायिक प्रबंधन के द्वारा पौधे शीघ्र तैयार हो जाते हैं। यानी कि कायिक प्रबंधन के द्वारा जैसे गुलाब का डाढ़ी काट दिया और हला देते हैं तो फिर एगो तो ताना इतना बड़का निकला रहता है और फिर तुरंत फूल जाता है, मतलब फूला जाता है 3 से 4 दिन में। ठीक है, तो इस टाइप से कायिक प्रबंधन में पौधे जल्दी क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, बहुत तेजी से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इसके द्वारा तैयार पौधे जल्दी फलते फूलते हैं, यानी कि फल फूल जल्दी लग जाता है उसमें। उसके बाद इस विधि से प्राप्त पौधे अपने जनक के समान होते हैं, यानी कि टहनी काटते हैं हम, गुलाब का टहनी काट कर हला दिए, फिर से नया गुलाब निकला तो वो अपने जनक के समान, अपने पिता के समान ही तो दिखेगा वो, तो ये अपने पिता के समान दिखते हैं। इस विधि के द्वारा बीज रहित पौधे को भी उगाया जा सकता है, यानी कि जिस फल में बीज नहीं है उस फल को भी उगाया जा सकता है। जैसे गुलाबी के पौधे एग्जाम्पल आप लीजिए, उसमें तो बीज नहीं, उसका टहनी हम जाकर रोप दिए, फिर से नया पौधा निर्माण कर लिया, तो ये आपका कैसे हुआ, ये इसके लाभ है। उसके बाद इसका हानि भी है, जैसे केला और अंगूर के जो बीज होता है इसमें बीज नहीं रहता है केला में अंगूर में, तो आप वो पौधा को भी रोपे
रोपेगा तो क्या होगा, फिर से निमाड़ कर लेता है। उसके बाद कायिक प्रबंधन से हानि, हानि देखिए इसका निम्नलिखित हानि होता है, इस विधि से सभी पौधे तैयार नहीं किए जा सकते, यानी कि सभी पौधा को तैयार नहीं किया जा सकते, यानी आम के पौधा को हम काट कर हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको हम तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद पौधे में विविधता नहीं आती है, यानी कि पौधा जो होता है उसमें विभिन्नता नहीं आती है। अब गुलाब का पौधा है उसमें कुछ अलग अलग प्रकार से नहीं आएगा। जारदा आम का पौधा रोपेंगे तो जारदा ही आम निकलेगा, ठीक है। नहीं बोला जाता है जैसा संगत वैसा आपका चरित्र होता है, जैसा आपका मित्रता रहेगा, आपका संगत रहेगा, वैसे ही चरित्र आपका ग्रहण कीजिएगा। तो इसलिए उसमें विभिन्नता नहीं आती है, याद रखिएगा। उसके बाद बार बार कायिक प्रबंधन से पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि बार बार उसको कायिक प्रबंधन काट के हिला दे रहे हैं तो क्या होगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, यानी कि उसमें रोग पकड़ लेता है जिसे उसके बाद देखिए इसके द्वारा उत्पन्न पौधे में नए लक्षण नहीं आते हैं, यानी कि उत्पन्न जो नया पौधा हुआ उसमें किसी प्रकार का नया लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। तो आप ये देख लिए कायिक प्रबंधन का लाभ और हानि क्या होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे जो आगे की क्या प्रोसेस है, तो उसमें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लिए होंगे तो आपको पूरा समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।